कि गांव को पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा नगर सेवक एमएलए एमपी ने क्या किया वो बताओ, और मेरे सामने बैठ के जवाब दे देना। मैं कोई भी फेस पे आके जवाब देने के लिए राजी हूँ। कौन इधर सब आते ना भाई तो अपना पेट भरने सोचो, और सब अच्छा इसमें से जितने नगर सेवक उनको बोलो ये पैसा हराम है बोल के बोलो नहीं खाएंगे। ये सब पैसे के लिए लड़ रहे ना, जीत के आएंगे तो इधर ये गटर पानी का पैसा खाएंगे, पेपर पे बनाएंगे रोड गली सब, तो वो पैसा खाएंगे। नहीं तो क्यों इंटरेस्ट है सबको। मैं तो ये पैसा हराम बोला स्टेट पे, राजू हराम बोला तो खाएगा नहीं। मैं सबको लड़ो बोलता हूँ। बहुत से जन है मेरे को देख के 2 जन बैग मारे, अगर मैं नहीं उतरूंगा तो 2 जन इधर पे 2 दिग्गज लोग उतारेंगे अपने अपने घर के कैंडिडेट। मेरे वजह से क्यों नहीं उतारे? क्यों भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ ना, तो डर रहे क्यों? उतारो, तुम तो एमपी एमएलए सब रह चुके, नगर सेवक रह चुके, तो लड़ो मेरे सामने। मैं कॉन्फिडेंस इतना हूँ कि मैं काम किया हूँ ज़मीन पे, मेरे को पब्लिक में उतर के घूमता हूँ। मैं बात करेंगे तो जवाब दे सकता हूँ। तुम मिलते हो किसी को? पार्टी का नाम जो है आपने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, तो ये एक पर्दा जो है आपने रखा है, तो एक पर्दा कब उठने वाला है? जैसे अभी होएगा 23 तारीख के बाद पर्दा उठ जाएगा। देखो भाई मैं दोनों, अगर कोई भी पार्टी रहेगी दोनों जगह से टिकट देगी तो एक जगह तो मेरी ताकत है ही, मैं अपक्ष में भी दोनों जगह लड़ूंगा। तो मैं कि पार्टी को झंडा के उसका क्यों मैं तू लड़ने दो फिर पार्टी वाले लोग को। पार्टी के कितने वोट है मेरे को मालूम है। इधर पे कोई भी पार्टी 2000 क्रॉस किए क्या आज तक? उठा के देख लो, जब से नगर सेवक 2000 क्रॉस किए गया, तो मैं क्या को पार्टी का किसी का झंडा उठाऊँ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मौजूद है मुंबई के चीताकैम्प के वार्ड नंबर 145 इलाके में। आप हमारे साथ में देख सकते हो कि अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई हमारे साथ में मौजूद है। एक बार फिर चुनावी मैदान में राजू भाई उतर चुके हैं। आज राजू भाई की तरफ से चीताकैम्प इलाके में गेट टुगेदर का एक प्रोग्राम रखा गया था। जितने भी पुराने कार्यकर्ता यहाँ जो राजू भाई के साथ जुड़े हुए थे और जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं राजू भाई के साथ में, वो लोग सब यहाँ पर आज जो है राजू भाई के साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर जो है खड़ने के लिए और एक भरोसा राजू भाई के तरफ से जो है दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम राजू भाई से बात करेंगे कि आने वाले बीएमसी चुनाव में किस तरीके का राजू भाई की तरफ से चीताकैम्प इलाके में जो है भूमिका रहने वाली है। राजू भाई मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले कुछ ही दिनों में बीएमसी चुनाव है और आप जो है मैदान में उतर चुके हो। सबसे पहला हमारा सवाल ये रहेगा कि कौन सी पार्टी से जो है आप चुनाव लड़ने वाले हो? अभी मैं अस्सलाम वालेकुम पहले तो, और मैं अभी पार्टी को डिक्लेयर नहीं करूँगा, अभी टाइम है, जब होएगा उस टाइम डिक्लेयर मालूम पड़ जाए आपको कौन सी पार्टी से। लेकिन लड़ रहा हूँ दोनों वार्ड से, ये कंफर्म है। हाँ राजू भाई कौन से मैनिफेस्टो आपके जो है इस इलेक्शन में आप कौन से मैनिफेस्टो लेके उतरने वाले हो? भाई मैं कुछ नया बोलने वाला नहीं हूँ। जो मैं पहले काम कर चुका हूँ, मैं डेमो दे चुका हूँ, वही रिपीट में करूँगा। मैं अवेलेबल रहता था 24/7, वैसा रहूँगा। मेरे जाने के बाद में इधर जो हालात हुए, रोड पे चल नहीं सकते, ऐसा मेरे टाइम पे नहीं है। उस टाइम पे 11 रोड बनाया पूरा, उसके बाद अभी काम हो रहा है। उसके बाद उसके बीच में इतना हालात ख़राब, इधर पे बच्चे लोगों को खेलने के लिए ये नहीं है, ग्राउंड नहीं है, गार्डन नहीं है। अपन रहते तो ये सब चीज़ पे काम करते थे, कचरे के डब्बे ऐसे पड़े। मैंने उस टाइम पे कैमरे लगवाया था, तो मेरे में और अभी में 5 साल जो दिए पब्लिक ने, उनको मिला है फल। देखो पहले के मुकाबले में और इस बार के इलेक्शन के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी कैंडिडेट जो है बढ़ चुके हैं। लगभग 25 से 30 कैंडिडेट जो है चीताकैम्प इलाके से जो है लड़ने वाले हैं। तो कैसा रहने वाला है इस बार चुनाव का माहौल? किस तरीके की चुनौती भरा सामना आपको करना पड़ेगा? नहीं, कोई चुनौती भरा सामना। इस टाइम एक टाइम पूरा चीताकैम्प मुसलमान होके देख लिया, दूसरे टाइम कोई गलती नहीं करेगा। वो लोग ने देख लिया। अभी जो कई लोग का भी काम है, कैंडिडेट देख के वोट देंगे ना। अभी देख ले तो कौन काम कर सकता है, कोई गांव का फायदा क्या नुकसान नहीं। मैं तो डेमो दे चुका हूँ, मैं कुछ नया बोलूँगा नहीं। मैंने डेमो दिया है कि मैं काम किया हूँ और 24/7 रहता था अवेलेबल। कोई मेरे जैसा काम कर सकता तो उसको वोट दो। राजू भाई ऐसा तो जो हमारे पुराने नगर सेवक है शाहनवाज शेख, वो भी कह रहे हैं कि हमने भी बहुत सारे काम किए, हमने इतनी गली बनाए, इतने नल बनाए, तो उस पर हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, गली पेपर झूठ नहीं बोलता ना। मेरा 2.5 साल का काम मेरे से 5 साल पहले का और मेरे से 5 साल बाद का निकाल लो आप लोग आटे डाल के और देख लो किसका काम ज़्यादा है क्या है बोल के। मैं तो वार्ड में छोड़ता नहीं। और ये तो सरकार में चले गए तो भी इनको फंड की कमी पड़ी क्या? मैं तो 2.5 साल में इतना फंड लाया, वो 5 साल में यूज़ नहीं हुआ। बताओ, मैं 150 गली और 11 रोड बनाया हूँ इधर के फंड से। इसने कितने गली कितने रोड बनाए? 5, 10, 20, 50, 100? उतना काम किसी ने भी नहीं किया है। डंके की चोट बोलो, आटे डालो, पेपर लेके बैठो मेरे सामने बात करने के लिए। राजू भाई एक ऐसे चीताकैम्प में जो है नगर सेवक रह चुके हैं जो अपना जेब का पैसा लगाकर दस्तर बस्ती वालों को जो है काम करवाते थे। रात में अगर कुछ भी, अगर रात में 2 बजे 4 बजे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो राजू भाई एक ऐसे जो व्यक्ति है जो आधी रात में भी जो है लोगों की समस्याओं को जो है हल करने की पूरी कोशिश करते थे। राजू भाई एजुकेशन के बारे में जैसा गटर नाली तो जो है हर नगर सेवक तो है काम करता ही है। गटर नाली गली
और ये सारी चीज़ें जो है पुरानी हो चुकी है, नई कौन सी चीज़ें आप जो है लेके आने वाले हैं? एजुकेशन में कोई भी फीस के लिए ये लोग ने कोई फीस का भरा? मैं 3,500 बच्चों लोग की फीस भरा था। ये लोग में से कोई 10 लोगों की फीस भरा गया? कौन सा नगर सेवक कितना काम किया? क्वारंटाइन सेंटर के कोरोना के टाइम पे क्वारंटाइन सेंटर मैंने खोला, क्वारंटाइन करके मैं उधर फार्म हाउस में बैठ के इधर राशन बंटवाया। ये लोग सब MP MLA नगर सेवक क्या किधर थे? सो रहे थे क्या? जब मेरा पैसा मैं मेरे गाँव के पीछे खर्चा करता हूँ, ये तो गाँव से कमा के ले गया था, वो भी खर्चा करते क्या आधा? जितना मैं जेब से करता हूँ ना, ये उतना कमाई में आधा करते क्या? वो बताओ ना। ये लोग सबने कमा के बैठे, मैं अपने जेब का लगा के बैठा हूँ। मैं बिजनेस समझ के वापस नहीं लिया आज तक पैसा। क्वारंटाइन सेंटर MP MLA थे, कोई क्वारंटाइन सेंटर खोला क्या? क्योंकि रोज़ का पैसा खर्चा जाता था ना, बेड का पैसा, खाने पीने का वो लोग का। मेरे में जितनी ताकत थी मैं आया क्वारंटाइन सेंटर खोला, उधर मैं फार्म हाउस पे था कोरोना के टाइम पे, यहाँ पे राशन बंटवाया। ये लोग ने बंटवाए, कितने लोग की मदद की भाई? उस टाइम बाप बेटे को नहीं पूछ रहा था, उस टाइम भी अपन मेरा हक का पैसा, मेरे गांव का, मेरे बाजू वाला घर भूखा नहीं रहना चाहिए, अपने अंदर वो ईमान है, मैंने किया। लेकिन ये लोग में कुछ नहीं किया। बताओ ना, एक आदमी जवाब दे दो ना मेरे बात का। राजू भाई, जिस तरीके से आपको अपने काम पे भरोसा है, आपने बोले थे ज़मीनी स्तर पर जो है उतर कर लोगों के साथ में काम किया, लोगों के लिए काम किया, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी चितागम इलाके में जो है आ चुके हैं जो सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहलाते हैं। 2-4 महीने ही हुए उन्हें आके, और 2-4 रील बनाकर जो है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर डालकर वो भी नगर सेवक का इलेक्शन जो है इस बार चुनाव में जो है खड़े होने वाले हैं, तो उसे कैसा देखते हैं आप? भाई मैं वो रील्स वाला नेता नहीं हूँ, रील्स वाला भाई नहीं हूँ। ऐसा रहेगा ना तो मेरे से सब में ज़्यादा फॉलोअर रहेंगे। समझ में आए क्या? पूरी बम्बई से तो वो मैं करता नहीं, वरना मैं सोशल मीडिया यूज़ करता ना, ये फेसबुक यूज़ करता हूँ ना, इंस्टा यूज़, उसको मेरे को मालूम है उसमें कितना बवाल है। तो मेरे से ज़्यादा फेमस है क्या ये लोग? ये लोग यहाँ ही पहचानते हैं, वो पूरा इंडिया पहचानता है। राजू भाई, आने वाले चुनाव को लेकर चितागम की जनता से किस तरीके की उम्मीद रखते हो? क्या अपील करेंगे चितागम के लोगों से? चितागम की जनता से यही अपील करूँगा कि भाई मैंने डेमो दिया है आप लोगों को, आपको 24/7 जो पहले स्टेज पे चढ़ा था, बोला था मेरा घर ऑफिस यहाँ है, जाओगे मिलूंगा, फ़ोन पूरे मैं उठाऊंगा, तो मैं फ़ोन पूरे उठाया और मेरे घर ऑफिस पे मिलता हूँ। मैंने जो कमिटमेंट किया आज तक एक भी कमिटमेंट फेल किया हो क्या? काम का जो बोला गवर्नमेंट के पैसे नहीं तो खुद के पैसे से करके दिया, लेकिन करके दिया, जो बोला पूरा किया। मैं बोलने के बाद में किधर मुकरा नहीं, मैं किधर पे तकलीफ दिया? किसी का घर बनाए तो पैसा लिया, किसी का ऐसा सुनेगा? परबाग था, परबाग पूरा 13 वार्ड मेरे अंडर आया था, किधर एक जगह कब्जा किया? मैं एकदम क्लीन हूँ। मेरे को कोई मेरे पे उंगली उठा सकता तो मेरे को सामने ला के बिठाने का, हर चीज़ का जवाब देने की ताकत रखता हूँ। मैं गाँव के लिए किया, इसके लिए गाँव के लिए उतर के मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुमको किया, रिपीट में वापस करूँगा 20%। इधर आज जो चलते ना, बोले हम ड्रग्स बुक कर देंगे, बुक कर दें, तुम्हारे भाई के लिए 2 दिन का काम है, पूरा साफ कर दूंगा। लेकिन मैं भी देख रहा हूँ कि तकलीफ मिलेगी तो याद करेंगे ना। एक टाइम तो पूरे मुसलमान हो गए थे, जब मैं हिंदू था क्या? जब पूरे उठ के ये किए थे, क्या हुआ? हो के झेले 5 साल, मिला क्या किया 5 साल में तुम्हारे लिए? बताओ ना। गांव को पूछ रहा हूँ मैं, मेरी ये गांव से ये उम्मीद है कि गांव को पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा नगर सेवक MLA MP ने क्या किया वो बताओ, और मेरे सामने बैठ के जवाब दे देना। मैं कोई भी फेस पे आके जवाब देने के लिए राजी हूँ। राजू भाई, अक्सर देखा जाता है कि चितागम में जो भी अगर नेता जीत कर आता है वो रोड पे और गली पे और शौचालय पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो ऐसे में शौचालय, गली और रोड जो है ये बार बार बनते हैं और बिगड़ते हैं। मैं एक शौचालय उस पर बोल रहे हैं ना, वो तो काम मैं ख़त्म करके दे चुका हूँ। पानी पे, शौचालय पे, कचरे पे वो ख़त्म कर दिया। मेरी प्लानिंग कुछ और थी। मैं वार्ड ऑफिसर से बैठ के मीटिंग किया कि कचरे का डब्बा ट्रॉली वाला रहेगा, हर 2-3 घंटे में लेके जाके एक जगह डंपिंग करें। वो सब का 18 लाख रुपया था उस टाइम पे। बोले खर्चा राजू कट करे, मैं करूँगा। तो कौन है इतना बड़ा दूसरा को उठ के आ रहा है कि सब कचरे के डब्बे पे कैमरे लगवा रहा था? तो अभी उससे सेफ्टी भी होती थी और कोई नीचे भी नहीं फेंकता था, गांव भी क्लीन रहता ना। वो कचरे से बीमारी है, वो आगे की कौन सोचता है? यहाँ से श्रीलंका जाके देखो, इधर इतना कचरा, उधर 1 करोड़ में कचरा नहीं मिलेगा, क्योंकि घर से उठता बाहर डालेंगे 25,000 फाइन है या 25 दिन जेल है। तो इधर पे ऐसा स्टिक करके मैं बाहर घूम के आऊँ, कैसा रखने का गाँव को मालूम है। कौन इधर सब आते ना भाई, तो अपना पेट भरने सोचते और सब। अच्छा, इसमें से जितने नगर से उनको बोलो ये पैसा हराम है, बोल के बोलो नहीं खाएंगे। ये सब पैसे के लिए लड़ रहे ना। जीत के आएंगे तो इधर ये गटर पानी का पैसा खाएंगे, पेपर पे बनाएंगे रोड गली सब, तो वो पैसा खाएंगे। नहीं तो क्यों इंटरेस्ट है सबको? मैं तो ये पैसा हराम बोला स्टेज पे, राजू हराम बोला तो खाएगा नहीं। और मैं पहले डेमो दे चुका हूँ, 2.5 साल में मेरे को कोई एक आदमी नहीं बोलता। मेरी वाइफ का जो 10,000 रुपये आता था ना, उसका ये पगार बोल के, वो भी मैंने नहीं लेता। वो रमजान में मैं राशन केस में डाल के बांट देता हूँ, वो पैसा भी नहीं खाया। तो मैं एकदम क्लीन हूँ, इसके लिए उतर गया। मेरे से क्लीन रहेगा कोई रहेगा? सबको, सब कैंडिडेट को बिठाओ, मेरे सामने बात करवा लो। कौन अपनी जेब से खर्चा करेगा? मेरे को बोल के जवाब दो, बोलो इधर में। राजू भाई, पहले एक वार्ड था, अब 2 वार्ड से ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप जो है चुनाव लड़ने वाले हो, एक से आपकी बेटी और एक से आपकी बीवी।
तो किस तरीके की तैयारी है? डबल मेहनत और डबल जो है आपको जो है लोग चाहिए हो गया। हाँ। कुछ डबल मेहनत कुछ नहीं भाई, अल्लाह भरोसे पे लड़ रहे हैं अपन, पहले भी हुई, जो अल्लाह चाहेगा होएगा भाई। तो अभी तुम लोगों के लिए दो, बाहर वालों के लिए 2 वार्ड हुआ, मेरे लिए तो एक ही वार्ड है ना। मैं तो पहले मेरे पास दोनों जगह पे लोग हैं, तो मैं छोड़ूं क्यों? सब बोल रहे भाई तुम नहीं लड़ेंगे, क्या के लिए? मैं सबको लड़ो बोलता हूँ। बहुत से जन है, मेरे को देख के 2 जन बैग मारे, अगर मैं नहीं उतरूंगा तो 2 जन इधर पे 2 दिग्गज लोग उतारेंगे अपने अपने घर के कैंडिडेट। मेरे वजह से क्यों नहीं उतारे? क्यों भाई, मैं तो कुछ नहीं हूँ ना, फिर डर रहे क्यों? उतारो, तुम तो MP MLA सब रह चुके, नगर सेवक रह चुके, तो लड़ो मेरे सामने। मैं कॉन्फिडेंस इतना हूँ कि मैं काम किया हूँ ज़मीन पे, मेरे को पब्लिक में उतर के घूमता हूँ, मैं बात करेंगे तो जवाब दे सकता हूँ। तुम मिलते हो किसी को? 24/7 मिलता था ना, जो भी बोला होता 15 मिनट में पहुँचा हूँ, एम्बुलेंस से पहले पहुँचूंगा बोलता था, पहुँचता था। कोई एक आदमी नहीं बोल सकता राजू भाई को फ़ोन करके बोला और नहीं आया। तो मैं मेरा काम के ऊपर ही लड़ रहा हूँ, और क्या लड़ूंगा? राजू भाई, पार्टी का नाम जो है आपने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, तो ये एक पर्दा जो है आपने रखा है, तो ये पर्दा कब उठने वाला है? जैसे अभी होएगा 23 तारीख के बाद पर्दा उठ जाएगा। देखो भाई, मैं दोनों, अगर कोई भी पार्टी रहेगी दोनों जगह से टिकट देगी तो एक जगह तो मेरी ताकत है ही, मैं अपक्ष में भी दोनों जगह लड़ूंगा। तो मैं कि पार्टी को झंडा के उसका क्यों मैं तो लड़ने दो फिर पार्टी वाले लोग को। पार्टी के कितने वोट है मेरे को मालूम है इधर पे। कोई भी पार्टी 2000 क्रॉस किए क्या आज तक? उठा के देख लो, जब से नगर से होगा 2000 क्रॉस किए क्या? तो मैं क्या को पार्टी का किसी का झंडा उठाऊँ? बराबर है। वो लास्ट टाइम मेरी वाइफ नहीं लड़ पाई थी, इसके लिए मिस्टेक हो गई, नहीं तो अल्लाह निकालता था। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई आपका मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में बात करने के। तो ये थे हमारे साथ में राजू भाई। अब देखना ये है कि राजू भाई आने वाले BMC चुनाव में किस तरीके की मेहनत करते हैं और क्या क्या मैनिफेस्टो इनके जो है चुनाव में जो है रहने वाला है। ऐसी तेज़ ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सपन के साथ में मैं नूर। देखो भाई, पार्टी मैटर ही नहीं करती। जो नाम है राजू भाई, उसके लिए पार्टी मैटर नहीं करती है। वो हर चीज़ से सक्षम है, हर तरफ से। उन्होंने लोगों की जो सेवाएं की है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पीरियड में आया, कोरोना काल जो आया था, कोरोना का काल, उसमें जो आप समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी बाहरों से या गल्फ से आ रहा था यहाँ पे, तो उसके 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च हो रहे थे एक आदमी के। तो उसके बाद राजू भाई ने कोरोना सेंटर खोला, जिसमें खाने की सुविधा, सब चीज़ों की रहने की सुविधा थी, जिसकी वजह से लोगों के पैसे बचे। चीता कैंप के लोगों के लिए कोरोना के टाइम पे कोरोना सेंटर खोला, जिसकी वजह से जो नगर सेवक थे, आपको पता होगा नगर सेवक के लिए कोरोना फंड भी आया था, जिसका कोई यूज़ नहीं हुआ, लैप्स होके गया। सारी चीज़ें वो वेस्ट हुई, मगर नगर सेवक नहीं होते हुए, कुछ पोस्ट पे नहीं होते हुए राजू भाई ने जो चीता कैंप के लिए काम किया है वो सराहनीय है। तो इसकी जो है लोगों में चर्चा है, लोगों ने अपना हमको बताया डिसीजन, लोगों से बात हुई है, तो खुश है पब्लिक इस चीज़ को लेके कि हाँ ठीक है, चलो राजू भाई है चुनावी मैदान में तो अच्छा ही होगा जो भी होगा। इरफान भाई, इस बार चितागम इलाके में नाली, गटर और मीटर के अलावा और जो नए नए मुद्दे हैं, जो उस पर जो है चुनाव लड़ने का जो है लोग सोच रहे हैं, तो आप लोगों के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं, कौन सा जो है आइटम आपके मैनिफेस्टो में नया आया हुआ है जिसको लेके आप चुनाव के मैदान में जो है उतरने वाले हैं, गली गली घूमने वाले? सर, मेरे को समझ में नहीं था, मुद्दों से भरा है चीता कैंप, समझे सर? जैसे कि नाला गटर, ये तो मतलब हमारा जो है वो है मेन चीज़ है, मगर उसको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे। वो रोज़ की है, ठीक है, चलेगा, आएगा जाएगा, बट इम्पोर्टेंट जो है ना सर, नशे को लेके जो तकलीफ़ है लोगों के बीच में, इतनी परेशानी हो रही है नशे को लेके, वो। दूसरी बात, कहीं आए गए लोगों पे केसेस बन रहे हैं, दुनिया की परेशानी है, लोग चौकी चकारी के चक्करों से परेशान है। कहीं ना कहीं आदमी हर एक शोबे में परेशान है। किसी के घर में मैयत हो गई, डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता है, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, एजुकेशन फी, इतनी सारी परेशानियाँ चीता कैंप में। तो सारे मुद्दों को लेकर लड़ना है और उनको सही करना है, ये हमारा मकसद है। हम लोग लड़ेंगे। नाले गटर ठीक है, वो ज़िंदगी भर चलते रहे होते, बाकी और चीज़ें कौन देखेगा? बाकी परेशानियों के लिए कौन आएगा? कौन आता है रात में आधी रात कोट के किसी के लिए? आए, लोगों की मदद करे, एक से एक हाथ मिलेगा तो चीता कैंप में मुद्दों की कमी होगी और चीता कैंप आगे बढ़ेगा। इरफान भाई, काफ़ी लोगों ने चितागम इलाके में जो है ज़मीनी स्तर पर काम कर कर जो है अपना एक ग्राउंड बना चुके हैं, और आज उनके पास भी जो है काफ़ी लोग जो है जुड़ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, कौन सा जो है कैंडिडेट आप लोगों को जो है टक्कर दे सकता है, ऐसा क्या लगता है आपको? सर, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मतलब अगर जितने कैंडिडेट यहाँ पे दिख रहे हैं, जो सुनने में आ रहे हैं, इनमें तो मतलब अगर आप कोई बच्चे को भी पूछेंगे तो राजू भाई से बेहतर चेहरा नज़र नहीं आता। और बाकी जो कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हुए, वो चीता कैंप के हैं नहीं, तो उनका तो मतलब किसी हिसाब से मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि सर कैसा है मालूम, मेरा इम्पोर्टेंट ये बोलना है कि मतलब जो चीता कैंप के लोगों के लिए बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम लोग चीता कैंप के बाप हैं,
और हम लोग बोलेंगे तो चीता कैंप वाले किसी को भी वोट डालेंगे। तो ये इस बार नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। आप हमारा फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कोई होते नहीं। आपको 2 पैसे भीख में मिलते हैं तो आप बाहर से लोगों को लेके आते और चीता कैंप का माई बाप बनाने की सोचते, वो हम लोग होने नहीं देंगे। जनता से किस तरह का अपील करेंगे कि स्थानीय का जो है उम्मीदवार को चुन के दें? भाई जो यहाँ का है उसी को यहाँ की प्रॉब्लम मालूम है, जो यहाँ रहता है, जो घर में रहता है उसको घर की प्रॉब्लम मालूम है। मेरे घर पे क्या चीज़ नहीं है, क्या तकलीफ नहीं है, वो बाहर वाले लोग आके थोड़ी डिसाइड करेंगे। बाहर वालों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, हम लोग नहीं दिखाएंगे, पब्लिक दिखाएगी। क्योंकि कोई भी हमारे चीता कैंप का रहने वाला छपरी नेता बाहर के लोगों को लाके इधर नेता बनाएगा और हमारे सर पे राज करने लगाएगा, वो तो हम लोग होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह जो भी रहेगा वो चीता कैंप का रहेगा और हमारा अपना रहेगा, जिसने हमारे लिए वक्त दिया, जिसने हमारे को टाइम दिया वो रहेगा। राजू भाई जैसा आदमी जो है, राजू भाई जैसी शख्सियत जिसने हर बार चीता कैंप के अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहे। इम्पोर्टेंट ये है कि यार कोरोना काल में एक दूसरे को माँ बाप एक दूसरे को नहीं पूछ रहे, भाई भाई नहीं पूछ रहा, ऐसे वक्त में राजू भाई ने उनके फार्म हाउस में बैठ गया 3-3.5 हज़ार लोगों को राशन बांटने का काम किया, कोरोना सेंटर खोला, और भी ऐसे कई काम है। आधी रात को भी आप राजू भाई की टीम के किसी भी मेंबर को कॉल करें, वो आपकी सर्विस में हाजिर है। किसी की मैयत हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो आपकी सर्विस में राजू भाई की टीम अवेलेबल है। तो इसलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जो है ना आपके हैं, आप कॉलर पकड़ के हमसे कोई भी काम करा सकते, बाहर वाले से नहीं करा सकते। इसी के लिए हमारे हाथ जोड़ के और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने लिए सही और दमदार नेता चुने। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।